गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक प्यारा सा परिवार रहता था। घर में 3 लोग थे, रामू, उसकी पत्नी संगीता और उनकी 2 छोटी सी बेटियां। रामू गांव के बाहर एक खेत में काम करता था, जबकि संगीता घर का काम करती थी और बच्चों को संभालती थी। उनके घर के पास एक और घर था जिसमें उनका पड़ोसी शंकर और उसकी पत्नी राधा रहते थे। राधा एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार महिला थी। उसका रूप और स्वभाव दोनों ही लोगों को आकर्षित करते थे। शंकर, जो रामू का अच्छा दोस्त था, एक ठेठ और सीधे साधे आदमी था जो अपनी जिंदगी में खुश था, लेकिन उसकी पत्नी राधा की बातें अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय रहती थीं। रामू और संगीता को कभी भी राधा से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन शंकर और राधा का जीवन कुछ अलग था। राधा को हमेशा लगता था कि वह ज्यादा समझदार और प्रभावशाली है, जबकि शंकर साधारण और कम बातों में यकीन रखने वाला आदमी था। फिर भी दोनों के बीच कोई न कोई नोकझोंक होती रहती थी और कभी-कभी रामू और संगीता भी इन विवादों का हिस्सा बन जाते थे। एक दिन की बात है। रामू और संगीता अपने घर के आंगन में बैठे थे जब संगीता ने अपनी सहेली राधा के बारे में कुछ बातें की। संगीता को राधा की चुप्प और कभी-कभी उसकी तंगदिल मिजाज के बारे में शक होने लगा था। वह जानती थी कि राधा हमेशा किसी न किसी वजह से परेशानी में रहती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग ही मामला था। तुमने देखा रामू, राधा आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। हमेशा घबराई घबराई सी रहती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या कुछ हो रहा है उसके साथ? संगीता ने गंभीरता से पूछा। रामू, जो अपनी पत्नी की बातों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, बस हंसते हुए बोला, क्या बात कर रही हो संगीता? वह तो हमेशा ही ऐसी रहती है। उसे अपने ही घर में आराम नहीं है। और तुम जानती हो, उसका पति शंकर भी कितना सीधा है। दोनों मिलकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन संगीता को बात कुछ और ही लग रही थी। वह सोचने लगी, क्या ऐसा कुछ है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? कुछ दिन बाद संगीता को राधा की बातों का असल कारण समझ में आया। एक दिन जब संगीता अपने घर का काम कर रही थी, राधा ने उसे अकेला पाया और उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। संगीता ने भी बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। राधा के घर पहुंचने पर संगीता को महसूस हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। राधा के चेहरे पर घबराहट और दुख साफ दिख रहा था। संगीता ने उससे पूछा, क्या हुआ राधा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। राधा की आंखों में आंसू थे और उसने चुपचाप संगीता की ओर देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपनी बात शुरू की, तुम जानती हो, मेरे और शंकर के बीच अब कुछ भी सही नहीं चल रहा। वह मुझे अब बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वह हमेशा काम में ही व्यस्त रहता है और मुझे बिल्कुल समय नहीं देता। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हम दोनों के बीच क्या हो गया है। वह अब मुझे प्यार नहीं करता। संगीता ने राधा को दिलासा देते हुए कहा, राधा, ऐसा मत सोचो। हो सकता है कि शंकर को तुमसे किसी तरह की शिकायत हो। तुम्हें उसे समझाना होगा और तुम देखोगी कि सब ठीक हो जाएगा। राधा ने उसकी बातों पर गौर किया, लेकिन उसका मन फिर भी परेशान था। संगीता ने उसे समझाया कि रिश्तों में कभी-कभी परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे से बात करें तो हर समस्या का हल निकल आता है। राधा ने संगीता की बातें सुनने के बाद सोचा कि वह शंकर से बात करेगी और सब कुछ साफ-साफ कहेगी। हालांकि राधा के मन में कुछ और ही विचार चल रहे थे। उसने सोचा, अगर शंकर की नजरें मुझ पर वापस लौट आईं तो ही हमारी जिंदगी सामान्य हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी संगीता ने देखा कि राधा का व्यवहार कुछ बदल गया है। वह पहले से ज्यादा मिलनसार और खुश रहने लगी थी। संगीता को यह देखकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने खुद से कहा,
हो सकता है कि राधा अब सच में शंकर से बात करने का मन बना चुकी हो। एक दिन शंकर और रामू खेत पर काम कर रहे थे जब रामू ने शंकर से पूछा, यार सब ठीक तो है न? तुम दोनों के बीच कोई समस्या है क्या? शंकर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, रामू मैं भी यही सोच रहा हूं कि हमारे बीच कुछ सही नहीं चल रहा। राधा बहुत परेशान रहती है और मैं भी उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रहा हूं। मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब लगता है कि हमें कुछ बदलाव की जरूरत है। रामू ने उसे समझाते हुए कहा, दोस्त तुम दोनों को एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। रिश्ते तभी सही रहते हैं जब दोनों के बीच विश्वास और प्यार हो। शंकर ने रामू की बातों पर ध्यान दिया और तय किया कि वह राधा से बात करेगा। कुछ ही दिनों बाद शंकर ने राधा से अपने दिल की बात की और दोनों ने मिलकर एक दूसरे को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उनके बीच का प्यार फिर से लौट आया और उनका रिश्ता पहले की तरह मजबूत हो गया। संगीता ने यह सब देखा और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि कभी कभी हमें अपनी चिंता और विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। राधा और शंकर के रिश्ते को फिर से पटरी पर लाना संगीता के लिए एक अहम शिक्षा बन गया।